Hello bachon, let's read the question. The question says which of the following species has the highest dipole moment? Option A NH3, that means ammonia. Option B PH3. Option 3 ASH3 and option D SPH3. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that what is dipole moment? What do you understand by the dipole moment? Dipole moments talks about the polarity of the bond. जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा। तो जो डायपोल मोमेंट होता है बेसिकली वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, दैट मीन्स डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो चार्ज डेवलप होता है, और दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होगी वो कंसिडर की जाएगी, और उसके अलावा पोलैरिटी की वजह से जो चार्ज डेवलप होगा वो हम कंसिडर करेंगे। और दूसरा डाइपोल मोमेंट जो है स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। अगर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल जो है वो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर देखें तो मेजर जो चीज़ें हैं वो कंट्रीब्यूट करने वाली वो चार्ज है और डिस्टेंस है। तो जो शेप है इन चारों ही मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि ये सेम ग्रुप के हैं और ग्रुप में इनकी जो पोजीशन है वो इस तरह से है, नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस देन आर्सेनिक और उसके बाद एंटीमनी। तो क्योंकि ये सेम ही ग्रुप के हैं तो इनके पास वैलेंस और वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम होंगे। तो इसलिए शेप तो इनकी सेम होगी, क्योंकि सेम बॉन्डिंग हो रही है, तीन बॉन्ड बन रहे हैं और उस तीन बॉन्ड के बाद उनके पास एक लोन पेयर है, तो सबकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगी, वो होगी पिरामिडल शेप। तो क्योंकि सबकी शेप सेम है, पिरामिडल है, तो जो डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स है उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो सेम ही रहेगा सबके लिए। तो मेजर जो फैक्टर हो गया वो हो गया पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। तो एक एटम तो कॉमन है हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरा जो एटम है वो चेंज हो रहा है नाइट्रोजन से लेके एंटीमनी तक। और जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस इज द रीजन दैट इन द ग्रुप नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके पास अगर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? मोस्ट पोलर बॉन्ड हो जाएगा NH बॉन्ड। NH बॉन्ड मोस्ट पोलर बॉन्ड है, तो इसलिए डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा अमोनिया का, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, एंड मिनिमम होगा SbH3 का। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो बॉन्ड की है NH बॉन्ड या PH बॉन्ड वो इसी ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट हमसे पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।